आज कोटक महिंद्रा युवा क्लब और पूर्व पार्षद नीरू शर्मा के सौजन्य से फर्रुखनगर में लगाया गया विशाल रक्तदान शिविर। यह रक्तदान शिविर पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में लगवाया गया। पूर्व पार्षद नीरू शर्मा ने फर्रुखनगर की जनता से अनुरोध किया कि ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें ताकि आवश्यक लोगों को समय पर रक्त मिले और उनका जीवन बचाया जा सके। नीरू शर्मा के सामाजिक कार्यों को देखते हुए फर्रुखनगर की जनता ने भी उनकी प्रशंसा की। अभी बातचीत करते नीरू शर्मा से कि क्या उनका उद्देश्य है रक्तदान शिविर लगवाने का। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए HHS हरियाणा न्यूज। मैम नमस्कार। मैम आपने जो ये फर्रुखनगर के अंदर ब्लड डोनेट कैंप लगवाया है कोटक महिंद्रा युवा क्लब के तहत, तो क्या सहयोग रहेगा फर्रुखनगर वासियों का? जी, मैं इन सभी अपने जो फर्रुखनगर क्षेत्र के निवासी हैं उन सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें भाग लें ताकि हम एक किसी भी इंसान को अच्छा जीवन दे सकें, क्योंकि एक जीवन के साथ में काफ़ी जीवन जुड़े होते हैं। कभी किसी का एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, तो उसके साथ में खाली उसका जीवन जुड़ा नहीं होता, औरों का भी जीवन जुड़ा होता है। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हर किसी को जागरूक करना पड़ेगा। अपनी जैसे मेरी महिलाएं हैं उनको भी मैं जागरूक करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन करें ताकि हम दूसरे का जीवन बचा सकें। लगभग कितने यूनिट ब्लड यहाँ पे डोनेट होने की संभावना है मैम? और आपके घर से रिपोर्ट ये आई है आपके फर्रुखनगर वासियों की कि वहाँ पे पूरी रिस्पेक्ट मिलती है, तो क्या राजनीतिक विषय भी रहेगा? सर, इसमें कोई राजनीति विषय मैं नहीं कहना चाहूँगी कि मैं कोई राजनीति कर रही हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर सोचूंगी कि आज मेरे जो क्षेत्रवासी हैं इज्जत का जरूर ध्यान रखेंगे। जितना भी आज तक ब्लड डोनेशन कभी हुआ होगा उससे सबसे ज़्यादा अधिक यहीं से मिले उन्हें। ठीक है मैडम, थैंक यू। नमस्कार सर। मैं सूबेदार राजकुमार शर्मा फ्रॉम सांपला। मैं 18 साल से आर्मी से रिटायरमेंट लिया हुआ और तब से लेकर आज तक हम यही काम कर रहे हैं। नियर अबाउट आज तक हमने 400 कैंप लगाए हैं जी, जो कि रेड क्रॉस दिल्ली के अंदर और PGI रोहतक के अंदर जी, सिविल हॉस्पिटल झज्जर के अंदर जी, ये हम काम करते हैं। मेरे साथ रक्तदान मंच के अध्यक्ष राम कुमार जी हैं, वो भी आए हुए, वो और मैं दोनों मिलजुल के हम काम करते हैं। हमें इस काम को करने में इतनी संतुष्टि मिलती है ताकि हमारे द्वारा किया गया काम एक जीवन दान आदमी को मिलता है। एक जिस इंसान को जीवन दान मिलता है उसके पीछे उसका परिवार होता है, फैमिली होती है। और हमारी कोशिश यही है कि जहाँ भी रक्तदान अच्छा हो। हमें उम्मीद है कि फर्रुखनगर में हमारा ये पहला कैंप है। कोटक महिंद्रा युवा मंच के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं जी। हमें अपेक्षा है ये यूनिट यहाँ पर 100 से अबाव जाएगी और अच्छा कैंप होगा। यहाँ के लोगों को हमें काफ़ी सहयोग मिलेगा। फ्यूचर में भी हम आप सबके साथ मिलकर के काम करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। मैं रक्तदान जागृति मंच सांपला से राम कुमार गहलावत। हम 22 साल से रक्तदान के क्षेत्र में इसकी जागृति के लिए काम कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बाकी खेती की तरह एक खून की खेती भी जो बड़ी एक चुनौतीपूर्ण काम है, तो इसकी जागृति अब बहुत आ चुकी है। ग्लोबल लेवल पे देखें तो बहुत से कंट्रीज़ हैं, विशेषकर यूरोप के जो देश हैं, उनके अंदर 100% ब्लड है वो वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन के तहत आता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में आज भी ये स्थिति है कि आज यानी कि 2.5 करोड़ यूनिट के करीब हर साल आवश्यकता होती है, जिसमें से 190 लाख के करीब ब्लड डोनेशन हो पाता है। तो इतने जो मरीज़ हैं वो मरीज़ तो बगैर रक्त के अभाव में चले ही जाता है। तो हमारा एक नारा है, बुलंद नारा। हमने नेशनल लेवल पे भी एक रिकॉर्ड बनाया है कि हमारे सांपला साइड की जो सब डिवीज़न है तो उसको 2009 में हमने विदिन 6 मंथ सभी गाँवों को ब्लड डोनर गाँव बनाया जी। और महिलाएं हैं तो मेरा तो ये कहना है कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि पहली बार बाजू कौन फैलाता है, कि पहली बार रक्तदान करवाना, पहली बार रक्त शिविर लगवाना। और दूसरा ये है कि एक सिलेबस के अंदर भी ये चीज़ एक आनी चाहिए बच्चों के पाठ्यक्रम में भी कि 18 साल का होते ही वो ब्लड डोनेट करे। तो जो बच्चा 18 साल का होते ही ब्लड डोनेट करता है, जिस घर से महिला ब्लड डोनेट करती है, जिस घर से कोई भी आदमी ब्लड डोनेट करता है,
तो उसका पूरा परिवार ब्लड डोनर परिवार बनता है। जो पहली बार ब्लड डोनेट करता है वो अपने जीवन में पूरी अपने पीछे एक पंक्ति खड़ी कर देता है। और हमारा मेन जो मकसद है वो मकसद ये है कि ये 100% वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन होना चाहिए कि रक्त इंतज़ार करे, रोगी को रक्त का इंतज़ार नहीं करना पड़े। जब कभी किसी को आवश्यकता होती है तब रक्त के महत्व का पता चलता है कि रक्त दान कितना एक महत्वपूर्ण है। दूसरा कि जो आदमी, इसको महादान भी इसलिए कहते हैं कि अपने शरीर का एक अहम हिस्सा और बहुत प्यारा हिस्सा ब्लड, जिसको बाहर देखते हैं तो भी आदमी का एक भावनात्मक तौर पे कुछ उसमें परिवर्तन होते हैं बॉडी में, लेकिन जो हंस करके मुस्कुरा करके बाजू फैला करके जो रक्तदान करता है तो इसलिए उसको नहीं मालूम कि ये रक्त किसके काम आएगा। इसलिए ये अपने शरीर का एक हिस्सा, अहम हिस्सा दान करना और ये किसके काम आएगा ये नहीं मालूम है, तो ये सच में एक महादान है। आओ दोस्तों, घरों से निकलें और इस मुहिम से भी जुड़ें। ये एक बहुत ही अच्छी मुहिम है और हिंदुस्तान में भी रक्तदान को 100% रक्तदान बनाएं। और हमारा नारा है जय रक्तदाता, जय रक्तदाता, जय रक्तदान। और रक्त के अभाव में किसी का जीवन न जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।